खूंटी के भगत सिंह चौक से ट्रेलर पर लदे हाइड्रा को अपराधियों ने कर लिया अगवा। फिरौती में मांगे 1 करोड़ रुपए, पैसे नहीं देने पर गाड़ी को जलाने की दी धमकी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक झारखंड। समाचार को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिनांक 29 मार्च 2023 को खूंटी के मुख्य मार्ग भगत सिंह चौक से ट्रेलर पर लदे हाइड्रा मशीन को स्कूटी से आए 2 युवक ने बंदूक का भय दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ड्राइवर द्वारा मालिक को फोन करवाकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं मिलने पर गाड़ी को जलाने की धमकी दी। बाद में अपराधियों ने हाइड्रा को कर्रा के जंगल में छिपा दिया और हाइड्रा को ड्राइवर को अपने साथ अल्टो कार में बिठाकर छत्तीसगढ़ ले गए, जहां उसके एटीएम से 20,000 रुपए की निकासी की। बाद में ड्राइवर के भाई से भी उन्होंने 35,000 रुपए मंगवाए। पुलिस के द्वारा तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अपराधी खूंटी के जन्नत नगर के रहने वाले हैं। इस पूरी घटना की जानकारी खूंटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने दी। आइए सुनते हैं अमित कुमार ने क्या कुछ बताया। 4/23 यानी कल एक व्यक्ति राजेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति जो छपरा बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहते हैं झारसीगुड़ा में, उनके द्वारा एक सूचना दी गई और एक लिखित आवेदन भी दिया गया कि जो उनका ये जो हाइड्रा मशीन है उसका कारोबार है और वो उनकी कंपनी का उनका एक हाइड्रा मशीन को 27 तारीख को बिहार झारखंड के गोड्डा जिले से उसे उड़ीसा के झारसीगुड़ा के लिए एक ट्रेलर पर लादकर उसको बुक करके पहुंचाने का जिम्मा एक व्यक्ति को दिया गया था, एक चालक को दिया गया था और वहां से रवाना किया गया था उसको 27 तारीख को शाम में। जब वो चालक ट्रेलर हाइड्रा मशीन को लेकर के खूंटी के आसपास तक पहुंचा तो उनके चालक द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि उसका अपहरण कर लिया गया है हाइड्रा मशीन के साथ में और उससे रंगदारी की मांग की जा रही है। इसके बाद वो उनके द्वारा बताया गया कि चालक द्वारा उन्हें खबर किया गया कि खूंटी बाजार के पास से उनकी गाड़ी को रुकवाकर एक स्कूटी सवार व्यक्ति आया और पिस्तौल का भय दिखाकर उसे लेकर आगे जो तोरपा रोड में हमारे खूंटी शहर के आगे तोरपा रोड में एक मिशन स्कूल के पास एक चर्च के पास उसे ले जाकर रखा गया है और उसे फिर एक कार में बैठाकर चालक को जो अपराधी था ले जाकर जंगल की तरफ ले जाकर उससे उसके मालिक से रंगदारी की मांग की गई कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा हाइड्रा मशीन को हम लोग जब्त कर लिए हैं, हाइड्रा मशीन को हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं, उसको जला देंगे और 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। पहले फ़ोन से आ रहा, फिर इसके बाद फिर वीडियो कॉल के माध्यम से भी उससे पैसे की मांग की गई, 1 करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई। इसके पश्चात फिर उस चालक को वहाँ पे अपने पास लेकर के हाइड्रा मशीन को और थोड़ा सा आगे जाकर ट्रेलर के साथ तोरपा रोड में खड़ा कर दिया गया और उसके चालक को लेकर इधर उधर घुमाया जाने लगा। इसी क्रम में वो लोग अपने कुछ काम से उस चालक के साथ भी छत्तीसगढ़ चले गए थे, एक खरसिया नामक जगह पर वो अपना काम करके फिर चालक को वापस लेके आए। इसके बाद फिर उन लोग में इस बीच बातचीत होती रही और फिरौती की रकम मांगी जाने लगी। इस बीच उस चालक को लेकर जाने के क्रम में गुमला के पास से चालक के एटीएम से 20,000 रुपये की निकासी की गई और इसका फिर उस चालक के भाई से भी अपने एक मोबाइल पर इन लोगों उक्त अपराधकर्मियों द्वारा उसे 35,000 रुपये अपने अकाउंट में पैसे भी डलवाए गए। इसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद फिर मालिक उसका भागा आया, वो इसी रोड में खोजता रहा, कभी कोलेबिरा, कभी सिमडेगा, कभी यहाँ पे, तो अंततः खूंटी थाना में आकर वो ट्रेस हुआ। इसके बाद यहाँ पे खूंटी थाना में कांड दर्ज किया गया। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय खूंटी द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें और तोरपा थाना के इंस्पेक्टर साहब, तोरपा अंचल पुलिस अधीक्षक विजय सिंह भी थे, तोरपा थाना के पुलिस अधिकारी विश्वजीत ठाकुर भी थे। इसके साथ ही खूंटी थाना के इंस्पेक्टर पिंकू कुमार यादव और कामेश्वर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार शर्मा, रंजीत किशोर, रवि कुमार सोनी, राजेश हाजरा और खूंटी थाना के सशस्त्र बल द्वारा ये सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए और इन्हें एक अलग अलग टास्किंग किया गया। इसके बाद बिल्कुल ही त्वरित गति से आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने कांड का उद्भेदन कर लिया और इस संबंध में 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसके नाम क्रमशः नदीम अंसारी उर्फ बिल्लू सारंगा, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता मोहम्मद हनीफ अंसारी जो जन्नत नगर का रहने वाला है खूंटी थाना में। दूसरा इमरान खान उर्फ गुड्डू 23 वर्ष, पिता सलीम खान, साकिन महेशपुर, थाना अनगढ़ा, जिला रांची उसका घर है। वो ये इस उक्त हाइड्रा मशीन को जब उतारा गया और उस हाइड्रा मशीन को फिर ले जाके उसको रखवाने का काम किया गया।
इसके द्वारा। तीसरा, मोहम्मद एजाजुल अंसारी मोनू अंसारी नामक अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है, जो एक कार लाया था। इस कार से वे लोग भ्रमण कर रहे थे और जगह जगह पर आकर उसे मांग की जा रही थी। इसके बाद उक्त दल द्वारा उक्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के उपरांत इन लोगों के द्वारा बताए गए स्थान, जो इन लोगों के द्वारा निशानदेही पर हम लोगों ने कर्रा थाना क्षेत्र के एक जंगल से उक्त हाइड्रा मशीन को बरामद किया और इसके बाद इस कांड में प्रयुक्त किए गए ऑल्टो कार को भी जब्त किया गया है। स्कूटी, जिससे प्रथमतः वो उक्त अपराधी नदीम अंसारी उक्त हाइड्रा समेत टेलर को अपहरित किया था, उसको अपने कब्जे में लिया था, उसे भी बरामद किया गया है। साथ साथ मोबाइल फ़ोन, जिससे माध्यम से वे लोग संपर्क में थे और रंगदारी मांगी जा रही थी, उससे फिरौती मांगी जा रही थी, उस मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है। और इस संबंध में एक बात और बताना चाहेंगे, जो नदीम अंसारी मुख्य अपराधी है, वो हाल ही में जेल से छूटा है और उसके विरुद्ध 5 कांड दर्ज हैं, जिसके जो अभी लगभग 2 साल लालपुर थाने से आर्म्स एक्ट केस में जेल गया था। खूंटी जेल में भी वो रह चुका है और विगत सप्ताह ही वो जेल से छूटा है और पुनः उसने अपराध करने की योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ, 2 आदमी एक साथ गिरफ्तार हुए हैं, जो हथुदामी के पास स्थित जंगल में वो लोग बैठ के फिर फोन से वो लोग कांटेक्ट कर रहे थे पैसा लेने के लिए। और तीसरा एक व्यक्ति जो मोनू अंसारी है, वो एक गैरेज में मैकेनिक है, जो उसके गैरेज में एक कार जो रिपेयर होने के लिए आई थी किसी की, उसे भी इस घटना में प्रयुक्त किया गया और उस कार में ही बैठाकर इसको, जो अपहरित ड्राइवर था, जो टेलर का ड्राइवर था, उसको लेके इधर उधर घूम के ये लोग अपने घटना को अंजाम दिए।